वहाँ पे साहब बुला रहे हैं, हम गए वहाँ पे अंदर, तो हमको अंदर पर्स मेरा छीन लिया लोग, और वहाँ पे अंदर ले आकर मेरे पर्स से पूरा पैसा निकाल लिए। खैर उसमें से पैसा निकाल कर बाकी मेरे को पैसा दे दिए। अब बोल रहे हैं कि ज़्यादा बोलेगा तो 2000 फाइन लगेगा। अच्छा, और अभी पर्ची भी नहीं दिए है। पर्ची भी नहीं दिए। अभी कितने रुपए लिए आप? 1000 रुपया लिए। तो अभी हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाई। ये वीडियो क्लिप है आनंद विहार दिल्ली की। एक लड़का मास्क पहना हुआ उतारता है मास्क पानी पीने के लिए। मैं जूस पी रहा हूं पानी पीने के लिए। अब आपको भी पता है अगर मैं मास्क लगाए रहूं तो मैं जूस नहीं पी सकता हूं। मैं मास्क को नीचे करूंगा, पानी पीऊंगा और मास्क को वापस लगा लूंगा। इस लड़के ने यही किया। वहीं पे मौजूदा एक पुलिस वाला था जिसको आज के पैसे बनाने थे। इतने बन गए होंगे, इतने बचे होंगे, उसको अपना अकाउंट पूरा करना है, ऊपर तक देने हैं ना। उससे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, साहब लोगों का ट्रांसफर होगा अच्छी अच्छी जगह जहां मोटी कमाई होगी। तो पुलिस वाले ने ठीक जैसे ही उसने मास्क नीचे किया पानी पीने के लिए, तब से उसकी फोटो खींच ली और उसका चालान काट दिया। लड़के ने ऑब्जेक्शन करी वगैरह वगैरह, अंदर तक गया, साहब से मिला, पुलिस वाले उसको अंदर ले गए, एक थप्पड़ लगाए, 1000 रुपए लिए और चालान की पर्ची भी नहीं काट के दी। इस विषय में थैंकफुली उसको एक रिपोर्टर मिल गई और उसने अपनी ये व्याख्या शेयर करी। बिना समय नष्ट किए सीधे लेके चलता हूँ इस वीडियो क्लिप की ओर। निकेश कुमार। क्या हुआ है अभी आपके साथ? अरे वहाँ पे हम बैठकर पानी पी रहे थे, अभी अब ऐसे मास्क किए थे, तब तक एक आदमी आया, फोटो खींच लिया और बोल रहा है कि जीपीएस में लोड हो गया, चलो वहाँ पे साहब बुला रहे हैं। हम गए वहाँ पे अंदर, तो हमको अंदर पर्स मेरा छीन लिया लोग, और वहाँ पे अंदर ले आकर मेरे पर्स से पूरा पैसा निकाल लिए। खैर उसमें से पैसा निकाल कर बाकी मेरे को पैसा दे दिए। अब बोल रहे हैं कि ज़्यादा बोलेगा तो 2000 फाइन लगेगा। अच्छा, और अभी पर्ची भी नहीं दिए है। पर्ची भी नहीं दिए। अभी कितने रुपए लिए आप? 1000 रुपया लिए। तो अभी कितने बजे का समय था जब ये हुआ? बस 5 मिनट पहले की बात है। क्या मतलब सिविल वाले थे, कौन थे? अरे सिविल वाले थे, हम अभी 2 मिनट में आपको बता देंगे। यहाँ पे यूनिफॉर्म था या नहीं? यूनिफॉर्म नहीं था, कि यूनिफॉर्म वाले थे जो हमको एक थप्पड़ मारे अंदर ले आकर खींच के। और पर्ची आपको किसी तरीके की दी नहीं? कुछ भी पर्ची नहीं मिला। वहाँ पे बैठे हैं साहब, वो भी थे, वो बोले कि ज्यादा बोलेगा तो 2000 का फाइन काटेंगे। अच्छा, और अभी मतलब आपका क्या पर्स निकाला गया था, छीना गया था? पर्स मेरा निकाल कर पूरा पैसा मेरे पर्स से निकाल कर इसमें से 1400 रुपया 2000 रुपया निकाले थे, जिसमें से 1000 रख लिए, 1000 रुपया मेरे को फिर रिटर्न कर दिए। अच्छा, आप किस सिलसिले में आ रखे हैं ऐसे यहाँ पे? अरे हम हरियाणा से काम करके यहाँ पे गाँव जा रहे हैं अपने। बिहार टिकट है आप लोगों की? जी। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रही थी कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने बताया कि जहाँ पर मास्क के नाम पर और साथ में कह सकते हैं जो यूनिफॉर्म के नाम पर लोगों से इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ पर ये 2 लोग हमें मिले, इन्होंने बताया कि मास्क उतार के सिर्फ हम लोग पानी ही पी रहे थे, इतने में वो आते हैं और इनका पर्स भी छीन लेते हैं, साथ में पर्स में से 1000 रुपये भी निकाल लेते हैं। तो अभी आगे चल के उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आप यहीं से सर? नहीं, हम तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन्होंने जैसे ही मास्क नीचे किया पानी पीने के लिए, आपके में से ही कोई आया, उन्होंने थप्पड़ लगाया, पर्स निकाला। अच्छा, आपने ही मारा था? मतलब पानी पीना में अलाउ नहीं है क्या नीचे? पानी पीना अलाउ है मैडम, वो इसके लिए विदाउट मास्क थे। फोटो भी है हमारे पास। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ मैं कि आपने मतलब मास्क को नीचे उतारा या मास्क नहीं था तो आपने इनको थप्पड़ मारा। तो थप्पड़ मारने वाले रूल कहाँ से आया? मैडम थप्पड़ तो सर हमको यहाँ पे अंदर लेकर थप्पड़ मारे आप, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे अंदर। अच्छा, आपने 1000 रुपये का चालान काटा, उसकी पर्ची कहाँ है? स्लिप कहाँ है? स्लिप? मैडम ऐसा होता है, आप थाने आओ, हम बता देते हैं। जैसे 4 आदमी पकड़ लिया, इसको तो बंद कर दो। ये बंद है, बंद है, बंद है, मिला के चालान कर ये। हाँ भाई, हाँ, एक बार वैसे बताइए, मतलब कि चालान की पर्ची जैसे आप कह रहे हैं कि कौन सा सर आ रहा है आपको? जो चालान करते हैं। पैसे किसने लिए थे पैसे? वैसे एक आदमी यहीं बताएंगे कौन था वो। अच्छा, और वो वर्दी में थे या नहीं? नहीं, वर्दी में नहीं थे सर, मैडम। अच्छा, ये थे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल सिंह जी। अच्छा, इन दोनों की शिकायत है कि आप आए, एक तो मतलब दूसरा सर थे, इनके पास लेकर आए वो पकड़ के। अच्छा, आपके पास लेकर आए हैं। अच्छा, एक तो मास्क को लेकर 2000 रुपये का चालान है, आपने 1000 का काटा है। एक आदमी पे 2000 रुपये मुश्किल हो जाते हैं कोरोना में।
तो दो तीन ये आदमी मतलब आपकी तरफ से पॉलिसी है या सरकार की तरफ से कि मतलब मुश्किल है तो 1000 ही काटेंगे, 2000 नहीं काटेंगे? जैसे गरीब आदमी होता है तो उसके बेचारे का दो का मिला काट दे, 3 का मिला तो ऐसे तो आप आपसी बातचीत करके भी मतलब सुलह कर सकते हैं, आप सिखा सकते हैं कि नहीं अब आइंदा से आपको नहीं हटाना है। तो कहते हैं, समझाते हैं, सुबह शाम तक समझाते हैं। तो चलान करना होता है चलान भी करते हैं, जो ऑर्डर आते हैं चलान भी करने अरे पड़ते सर हैं। हम अभी जस्ट हाथ में मेरा बोतल था, पानी पी कर सर अभी ढक्कन लगा रहा, तब तक सर मेरा खुला। अरे आपने जब आपने मास्क हटाया थे आपका चलान हुआ होगा। तो सर फिर पानी हम नहीं पी सकते हैं ना यहाँ पे। किसमें पानी पिएगा तो कोई चलान नहीं करेगा आपका। अरे सर देखिए ऐसे इतने का मास्क था ये मेरा। अलाउड नहीं है जो आप कर रहे हैं। अरे तो पानी तो कैसे पी ले, मास्क के ऊपर से थोड़ी। अगर आपके हाथ में बोतल है या खाना खा रहे कोई चलान नहीं करता, कोई ऐसा फिर वो तो कह रहे हैं कि मैं पानी पी रहा था, आप मास्क किसमें हमारे पास फोटो है इसका। अरे तो फिर सर फोटो है आपको? हाँ। किस तरीके का फोटो दिखाइए फोटो। ये देखिए कहाँ पानी पी रहे हैं, तो ये देखिए ना हाफ है, तो कहाँ पानी पी रहा है, ये तो अलाउड नहीं है मैडम। ये तो ये दिखाइए। अरे इधर ये तो अलाउड ही नहीं है। दे रहे थे इनको, इधर देखिए कहाँ पानी पी रहा है, कहाँ बोतल है इसके हाथ में? देखिए इधर बोतल मेरे साइड में रखे थे। साइड में रखे रहे ना, यहाँ पे पी देखिए तो नहीं रही है ना आप। अभी सर मेरे को बुलाए तब तो हम बोले क्या सर। अरे पी तो नहीं रही है ना पानी। अरे सर मेरे से बात करने लगे, बोले कि इधर आ आपका जाओ। चलान ठीक किया गया है और आपका मास्क हटा हुआ है नीचे, आपका मास्क ठीक है ना। आपको मेरे को पर्ची दे दीजिए सर। पर्ची दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, 1000 आपकी बना दी होगी। 1000 रुपए की आप रिसीप्ट कहाँ रखते हो? ये क्या नाम है इनका? ये अभी बनाई है आपने? अभी बनाई है ये अभी? उस टाइम पे क्यों नहीं दी थी आपने इन्हें? किसमें? उस टाइम पे इन्हें इनके क्यों पास नहीं दी पैसे नहीं है, कह रहे 1000 रुपये, 1000 रुपये चढ़ा दिए। ये 1000 रुपए थी? 1000 सर 1000 का तो बनता ही नहीं है ना, 2000 का बनता एक है। आदमी और दूसरा मिल जाएगा 5-7 मिनट में, दो की मिला के बनाते हैं, 3 की मिला के बना देते हैं। अच्छा तुरंत कितने का देते हैं आप लोग? तुरंत आपने काटा अगर कोई तुरंत पेमेंट कितने देता का? है तुरंत 2000 का देते हैं, तुरंत किसके पास पैसा होता है तुरंत 2 का बना देते हैं। अच्छा तो जो बचा हुआ 1000 रुपए था वो कब? इसको बोला था भाई आप अपना 1000 रुपये ले आइए, अपना 2000 की पर्ची लेके पूछो। अच्छा क्या बोला था इन्होंने? अभी नहीं बोले थे कि बिल का पैसा दो, हम बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है, मात्र 2000 बोला था आपको। अब बोले थे 2000, लेकिन अच्छा चलिए ठीक है, मान लिया मैंने रशीद को मान लिया, थप्पड़ क्यों लगाया आपने? मैंने जिसने भी लगाया इन्होंने ये सर थप्पड़ लगाए। वो मारा नहीं है इसको, ऐसे किया अरे मैं सर कहा नहीं, चल। झूठ मत बोलिए, झूठ सर, मत आप हमको बोलिए। यहाँ पे थप्पड़ लगाए हैं। ये नहीं होता मैडम, ढूंढने वहाँ अंदर ले जाकर हमको थप्पड़ लगाए हैं। मतलब तरीका तो गलत है ना, थप्पड़ मार दे रहे हैं, ये तरीका है? कौन कह रहा है बताओ ना, कौन कह रहा है आपको थप्पड़ मारा? वही कह रहा है, आप तस्वीर आप कह रहे हैं वो भी झूठी है, अब ये जो कह रहे हैं मतलब ये झूठ है, आप ही सही। मैंने आपको थप्पड़ मारा? ये सर ये ले खमा। इन्होंने मारा ना, इन्होंने मारा। मुझे क्या बताओ मारा ना मारा, मैंने नहीं मारा। ये सर वो अंदर ले जाने का कोई तरीका है क्या? किसको? अंदर ले जाकर मेरा पर्स छीन लेंगे आप लोग, बैग चेक करेंगे। पुलिस वाले नहीं थे वो सर, पुलिस बकवास करते क्या हैं। थे उनको बताइए जरा। मुझे क्या पता कौन है, मैंने उन्होंने कहा कि कोई ड्रेस नहीं थी उनके पास, कोई ड्रेस नहीं थी। किसको मेरे वास्ते लेके आए थे? नहीं ये लेकर नहीं आए थे, दूसरा कोई लेकर पब्लिक वाला होगा, उसको पता नहीं कौन था, मुझे देखिए फिर वही बात है। आपको अपना स्टाफ नहीं पता है? हाँ जी, तो ये थी पूरी व्याख्या। आप लोगों को उसके बारे में क्या कहना है, आपका क्या मैसेज है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, इस लड़के के लिए, नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर केस ऑफ भ्रष्टाचार है। ये देश देखिए महान तो है, जहां 100 में है 99 बेईमान, और पुलिस वालों को भी अपना कोटा पूरा करना होता है। गरीब से 500 रुपये, 1000 रुपये, जिसके पास हो उससे 2000 रुपये। जहां जहां चलान रिसीट काट के नहीं दी वहां पैसा जेब में गया। रिसीट का भी क्या है, रिसीट बुक भी आजकल प्रिंट हो जाती है भाई, 100 रुपए की दूसरी रिसीट बुक, एक ओरिजिनल रिसीट बुक होती है, एक कॉपी वाली होती है। ये सब चीजें आम सी बात है, आपने एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ। पार्किंग में देखा होगा ये स्कैम है, बड़ी आम सी बात है। पार्किंग की एक ओरिजिनल रिसीट स्लिप होती है, एक वो कॉपी बनवा लेते हैं 100 रुपए की, वो कॉपी वाली आपको देते रहते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लगती है, और उसमें वो पैसा बनाते रहते हैं। और ओरिजिनल जो है फाइनली एंड ऑफ मंथ, जिसमें उनको अपना टैक्स पैसा वैसा भी देना होता है, दिखाना होता है, उतना वो दिखाते हैं कि इतना हम लोगों ने रिसीविंग की पार्किंग से, जबकि रिसीविंग डबल ट्रिपल होती है। पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले भी ये सब काम करते हैं, बड़ी आम सी बात है। देखिए ये देश चोरों का देश है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक सब चोर है, सब बेईमान है यहाँ पे। तो इस व्याख्या पे जो हुआ है वो कुछ नया नहीं हुआ है। पुलिस वालों के धौस आप लोग जानते ही हैं, अंग्रेज चले गए लेकिन ये अभी भी उसी माइंडसेट पे है कि भाई मैंने खाकी पहनी है, ये तो आम सिविलियन है, इसको मैं थप्पड़ डंडे नहीं मारूंगा तो मैं पुलिस का काम कैसे पूरा करूंगा, फिर मैं रिश्वत नहीं लूंगा तो भाई मेरा घर कैसे चलेगा, ऊपर वाला। अच्छा रिश्वत भी ये फैक्ट है, सब मिल बांट के खाते, वो अकेला अपने नहीं ले रहा है, नीचे से ऊपर तक सारे के सारे करप्ट है। उसको भी ऊपर साहब को देना है। साहब को क्यों देना है? क्योंकि साहब को नेता को देना है, मंत्री को देना है। क्यों? क्योंकि साहब को अच्छी ट्रांसफर चाहिए, जहां मोटी पेमेंट हो, साहब को प्रमोशन चाहिए, मेडल चाहिए। तो हर तरीके से सिस्टम बना हुआ है। आप पैसा, गरीब इसमें मार खाता है, पैसा देता है, और ये पुलिस वाला मारता है, इसकी भी मजबूरी है, ये पैसे भी लेता है, इसकी भी मजबूरी है, क्योंकि ये सारे नीचे से ऊपर तक चोर है। तो ये है मेरा कहना। और इस पूरे सिस्टम को साफ करने के लिए जो 545 नेता बैठे हैं लोकसभा में, उन सबको एटलीस्ट उनमें से 90% को बदलने की जरूरत है।
देश की सोच को बदलने की जरूरत है। देश का जो वोटर है उसकी सोच, एक नई सोच लाने की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा भारत में ये सब चलते रहेगा और ये बदलेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही चोर देश है, बहुत ही चोर देश है। मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, जब ये बात निकलेगी बड़ा इसको थोड़ा वाइड स्प्रेड करना चाहता हूँ। मोदी जी तो चोर हैं, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। पीएम केयर्स फंड का सारा पैसा खा गए, ठीक है, उसमें कोई बात दो राय नहीं है। लेकिन अब आप ही बताइए, जब आपदा आई तो ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी कि नहीं? आप ही बताइए। 400 रुपए का सिलेंडर 30,000 40,000 का बिक रहा था कि नहीं बिक रहा था? सिलेंडर की भराई जो होती है 150 रुपए की, 100 रुपए की, वो जो है 2,000 5,000 की हो रही थी कि नहीं हो रही थी? आप ही बताइए। कौन कर रहे थे? मोदी जी नहीं कर रहे थे, हम आप आम आदमी लोग कर रहे थे। रेमडेसिविर 800 रुपए की दवाई, हालांकि महाघटिया दवाई है, जान ले लेगी आपकी, ठीक है, लेकिन वो दवाई जो है 30,000 40,000 की बिक रही थी कि नहीं बिक रही थी? कौन कर रहा था? मोदी जी थोड़ी ना बेच रहे थे, हम आप बेच रहे थे। जो हिंदुस्तानी आदमी है वो पूरी तरीके से दूषित है, एक नंबर का करप्ट आदमी है, मौका परस्त आदमी है। उसको भी अगर मौका मिल जाए मोदी जी की कुर्सी पर बैठने का तो वो आए दिन सिर्फ चोरी, खून नोचाई, लुटारी करेगा, यही करेगा। मोदी जी तो चोरी कर ही रहे हैं, लेकिन आप उनकी जगह पे बैठ जाएंगे तो आप भी यही करेंगे, क्योंकि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप सब चोर बैठे, सब मौका परस्त बैठे हैं यहाँ पे। ये वो देश है जहां इंसान के मरने पे तुरंत जो है इधर उधर देखा जाता है, कोई देख तो नहीं रहा, उसकी अंगूठी घड़ी तुरंत निकाल ली जाती है, नेकलेस निकाल लिया जाता है। ये ऐसा ही देश है। ये वो देश है, किसी का एक्सीडेंट एकदम से होता है, जो उसको देखने के लिए उतरता है, देखता है लेफ्ट राइट कोई देख नहीं रहा है तो उसको अस्पताल ले जाने की नहीं पड़ती है, उसकी घड़ी निकालना, अंगूठी निकालना और चेन निकालने की ज्यादा पड़ती है। हमारे लोग ऐसे ही हैं, चोर हैं, मौका परस्त लोग हैं। तो अगर सोसाइटी ऐसी है, पब्लिक ऐसी है, तो भाई प्रशासन, पुलिस तो है ही है, वो वही चीज कर रहा है जो आप लोग करते हैं। अगर आपको मौका मिल जाए, आपको ये खाकी का मौका मिल जाए, चालान काटने का मौका मिल जाए, आप अगले दिन जाएंगे और जो चालान की बुक होती है उसकी डबल प्रिंट करा के लाएंगे, फेक वाली लोगों को इशू करते जाएंगे, ओरिजिनल वाली कभी कभी 10 में 1 को इशू करेंगे। तो 10 गुना अपनी जो कमाई होगी वो 9 टाइम्स जो है 900% आपकी जेब में जाएगी और 100% जो है सरकार के खाते में जाएगी। आप करेंगे कैसे? करेंगे। आपको प्रधानमंत्री कल बना दिया जाए, आप भी करेंगे। शायद मोदी जी जितने गिरे हुए काम नहीं करेंगे, लेकिन जहां चोरी चमारी आप कर सके, पैसा कमा सके, आप 100% करेंगे। आप अदानी अंबानी के साथ नहीं मिलेंगे, आप किसी और 2-4 अलग किस्म के अदानी अंबानी के साथ मिल जाएंगे। बाबा रामदेव को नहीं प्रमोट करेंगे, किसी और बाबा को कर देंगे। लेकिन ये चलते रहेगा क्योंकि करप्शन हमारे अंदर इंग्रेंड है। हम लोग चोर हैं, हम लोग मौका परस्त हैं, हम लोग खून चूसने वाले हैं। इसके बारे में सोचिएगा। मेरा तो खून खौलता है ये सब बातें बोल के, सोच के, लेकिन ये भी सच्चाई है, बोलना तो जरूरी है, सच कड़वा है। हमारा प्रधानमंत्री बहुत बड़ा चोर है, लेकिन हम लोग भी बहुत बड़े चोर हैं, मौका परस्त हैं, और हमको भी मौका मिल जाए तो हम लोग भी चोरी करेंगे। इसको भी आपको देखने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते हमारा प्रधानमंत्री चोर है, लेकिन भाई हम लोग तो बड़े सीधे हैं। आप सीधे तभी तक है जब तक सीसीटीवी नहीं देख रहा है, प्रशासन नहीं देख रहा है, या कोई विटनेस नहीं है। आपको अगर कोई देख ना रहा हो, आप कुछ पकड़े ना जाए, अगर आप पे कार्रवाई अगर ना हो, तो आप भी मौका मिलने पे क्या क्या कांड करेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। सोचिएगा इसके बारे में, अपनी अंदर आत्मा को खकोल के उससे पूछिएगा कि आपको अगर मौका मिले कोई कांड करने का जिसमें आप पकड़े ना जाएं और कोई देखे नहीं और आप गेट अवे कर लें, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? और जवाब 99% भारतीय लोगों का होगा कि हाँ वो करेंगे। और इसीलिए भारत की ये दुर्दशा है, इसीलिए भारत की दुर्दशा है। फिर कह रहा हूं, मोदी जी से बड़ा चोर कोई है नहीं, लेकिन आप खुद भी चोर हैं। ये वीडियो पसंद आया होगा भाइयों, तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिएगा। मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं। मैं दिल से भारत से प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। टैलेंटेड हूं, क्वालिफाइड हूं, एडुकेटेड हूं, इतना एक्सपीरियंस है कि जब चाहूं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा मूव कर सकता हूं। वहां स्विमिंग पूल वाले घर में रह सकता हूं, 3-4 फरारी गाड़ियां चला सकता हूं, जब चाहूं। मेरे फैमिली में, मेरे कजिन्स वगैरह में सब लोग, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, एडुकेटेड हैं, 90% सारे के सारे अमेरिका, सिंगापुर, दुनिया भर के सब भाग गए हैं देश छोड़ के। मैं यहां बैठा हूं इसलिए नहीं कि मुझे बाहर मौका नहीं है या बाहर वाले बुला नहीं रहे। मुझे इनवाइट्स मिलते हैं बाहर जाने के लिए,
पैसा नहीं देना पड़ता है किसी को, इनवाइट मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं जाने के लिए। मैं नहीं जानता हूँ, जानते हैं क्यों? मैं क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि सब अगर चले जाएंगे तो ये देश तो मोदी के हवाले छोड़ जाएंगे और इन चोर चक्कों के हवाले, इसलिए नहीं जाता हूँ। ये मेरा देश है, ये मोदी का देश नहीं है, मेरा देश है। इसको यहाँ रह के मेरे को ठीक करना है, उसी के लिए शपथ खाई हुई है, ठीक करूंगा इस देश को। इस देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं हम, ये जंग है। जब तक जीत ना जाऊं अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहूंगा इस देश के लिए, और किसी के बाप से नहीं डरता, ये तो आप लोग जानते ही हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।